ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो क्लास में आप तमाम का जो है मैं इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम जो है कॉपी, पेन और निसाबी किताब नहुम जमात की हिस्सा दुवम लेकर बैठे होंगे। मैं एजाज़ अहमद, उर्दू हाई स्कूल नालवार, चितापुर तालुक़ा, कलबुर्गी ज़िला। प्यारे बच्चों, दुनिया में आलूदगी की वजह बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी बीमारियां जो है इसकी पैदा हो जाती हैं। इसके बहुत सारे जो है वजूहात हैं। प्यारे बच्चों, हमारा रिहायशी सैयारा कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब। हमारा रिहायशी सैयारा ज़मीन है। प्यारे बच्चों, ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब। सवारियों से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें क्या आपको जो है दिख रहा है? जी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जो है बेशुमार गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से चंद गाड़ियाँ वो भी हैं जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका मुशाहिदा भी करते हैं, और इनमें से कुछ सवारियाँ ऐसी भी हैं जिनके ज़रिए आप स्कूल से घर आना जाना करते हैं। तो इन्हीं तस्वीर से जुड़ा हुआ आज का मेरा उन्वान है कर्नाटक की नक़ल हमल। इस बाब में हम कुछ अहम नुकात मालूम करेंगे। नंबर 1, कर्नाटक में नक़ल हमल की अहमियत, इसके माने और इसके अक़साम। नंबर 2, रेलवे की अहमियत और अहम रेल रास्ते। नंबर 3, कर्नाटक में बर्री रास्ते की किस्में और अहम शाहिराहें। नंबर 4, कर्नाटक के आबी और फ़िज़ाई नक़ल हमल का निज़ाम। ये कुछ नुकात जो है हम इस उन्वान में, इस क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है बस में या ट्रेन में जो है सफ़र कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह साजो सामान के साथ या लोगों को पहुंचाना नक़ल अमल कहलाता है। इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नक़ल हमल की बहुत बड़ी अहमियत है। माशी तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म नक़ल हमल का होना लाज़मी है। इसके बग़ैर माशी तरक्की नहीं होती। जिस तरह इंसान के जिस्म में, ये रगों में जिस तरह खून दौड़ता है, इसी तरह जो है किसी भी इलाक़े की तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़े का नक़ल हमल का होना बहुत ही ज़रूरी है। नक़ल हमल की बहुत बड़ी अहमियत है। कर्नाटक मुख्तलिफ़ कुदरती ज़राइयों से भरपूर ज़मीन है। कर्नाटक में बेशुमार पहाड़ हैं, जंगलात हैं, नदी नाले तालाब हैं, और कर्नाटक में बेशुमार जो है कुदरती ज़राए हैं, मादनियात हैं। मादनियात, तिजारती फसलें, जंगलाती पैदावार, तवानाई के ज़राए,
यहाँ दस्तयाब हैं। इन ज़राइयों की मदद से माशी तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म नक़ल हमल का निज़ाम होना लाजमी है। बुनियादी तौर पर कर्नाटक एक ज़री रियासत है। अक्सर यहाँ की आबादी देहातों में बसती है। अनाज और दिगर ज़री पैदावार को तिजारती मराकज़ पर रसीद के लिए खाद और ज़री शोबों को मुहैया करने के लिए नक़ल अमल की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह कानकनी से धातों को कारखानों तक और कारखानों से तैयार शुदा माल बाज़ार तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की नक़ल अमल की सहूलियात का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, कर्नाटक में नक़ल हमल की अक़साम। कर्नाटक में 3 तरह की नक़ल हमल पाई जाती है। एक फ़िज़ाई नक़ल हमल, दूसरा बर्री नक़ल हमल, तीसरा जो है आबी नक़ल हमल। इनको अंग्रेज़ी में एयर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तस्वीर में आप देखते ही आपके जहन में ये गाड़ियों के जो है आपके जहन में आ जाता है कि फ़िज़ाई नक़ल हमल के बहुत सारे ज़राए हैं, जिस तरह हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ है, रॉकेट है, पैराशूट है। इनके ज़रिए जो है हम कम वक्त में तेज़ उड़ान के साथ अपना सफ़र तय कर सकते हैं। बर्री नक़ल हमल की भी बहुत सारे अक़साम हैं। पहले ज़माने में इंसान पैदल ही दूर दूर का सफ़र तय करता था। फिर बाद में जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गया, फिर इंसान जो है जानवरों के इस्तेमाल को करते हुए अपना सफ़र जो है किया करता था। बैल, घोड़ा, ऊँट, गधे, खच्चर, इस तरह से जानवरों के को इस्तेमाल करके अपना सफ़र तय करता था। फिर बाद में बहुत सारे सवारियाँ आई और उससे जो है अपना सफ़र इसने आसान किया। आबी नक़ल हमल वो भी जो है क़दीम तरह का एक नक़ल हमल है। इंसान क़दीम ज़माने से छोटी छोटी कश्तियों से पानी के ज़रिए अपना सफ़र, अपना सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था।
बर्री नकल हमल के भी कुछ अक़साम हैं। पाइपलाइन नकल हमल, बर्री नकल हमल, रेलवे लाइन। पाइपलाइन से जो है पानी को, तेल को एक जगह से दूसरी जगह जो है कम लागत पर, कम खर्चे में पहुंचाया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, खाम तेल और भी दूसरे जो है माया अज्जा को जो है पाइपलाइन के ज़रिए कई किलोमीटर तक कम लागत में, कम खर्चे में जो है पहुंचाया जाता है। बर्री नकल अमल जो ज़मीन के ऊपर की जाती है उसको बर्री नकल अमल कहते हैं। रेलवे लाइन ये भी जो है एक तरह की बर्री नकल अमल कहलाती है। बर्री नकल अमल की अहमियत, रास्तों को आसान और कम खर्चे पर तैयार किया जा सकता है। ये ज़रिया बहुत ही क़दीम और आसान है। इंसानों को अपने घर से लेकर किसी भी कोने पर पहुंचना है, किसी भी जगह पहुंचना है तो बर्री नकल हमल के ज़रिए पहुंच सकता है। और इसके रास्ते जो बनाए जाते हैं वो भी जो है बड़े ही कम खर्चे में बनाया जा सकता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां जो है रास्तों में जो है चल रहे हैं। मुसाफिरों को और साजो सामान को रियासत के या किसी भी इलाके के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। रास्तों की तरक्की रियासत की ज़राअत, सनअत, कानकनी और तिजारत की तरक्की का ज़ामिन है। रास्तों की तरक्की से उस इलाके की आमदनी में इजाफा होता है। कर्नाटक में बर्री नकल हमल का रिवाज क़दीम दौर से ही राइज है। कई सालों से कच्चे रास्तों से जो है इंसान अपने साजो सामान के साथ सफ़र किया करता था। उन्हीं रास्तों को आज पक्का करके या फिर उन्हीं रास्तों को तरक्की करके जदीद रास्ते जो है बनाए गए हैं। कर्नाटक में बर्री नकल अमल की तरक्की, कर्नाटक में आज़ादी से पहले इतने सारे सड़कों की तामीर नहीं की गई थी। आज़ादी के बाद 1947 के बाद, 1961 के बाद, विशाल मैसूर की तश्कील के बाद 1961 में कुल 43,182 किलोमीटर लंबे सड़कें जो है कर्नाटक में बनाए गए, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। और आज भी जो है इन्हीं रास्तों से कर्नाटक के लोग अपनी माशी सुधार ला रहे हैं। बर्री नकल अमल में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक जो है कच्चे रास्ते, एक जो है पक्के रास्ते। कर्नाटक में 35.70% पक्की सड़कें हैं जो तारकोल, सीमेंट, कंकर से जो है बने होते हैं। और कर्नाटक में 64.30% कच्ची सड़कें बने हुए हैं जो मिट्टी और पत्थर से बने हुए होते हैं। सड़कों की किस्में, बर्री नकल अमल को 4 अहम सड़कों में तकसीम किया गया है। कौमी शाहराहें, रियासती शाहराहें, ज़िली सड़कें, देही सड़कें, ये 4 तरह के सड़कें हुआ करते हैं। सबसे पहला हम कौमी शाहराहें का मुताला करेंगे। इनको इंग्लिश में नेशनल हाईवेज़ कहा जाता है। ये अहम शहरों, रियासतों के सदर मुकाम और बंदरगाहों को जोड़ने वाले रास्तों को कौमी शाहराहें कहा जाता है। 2 रुखी वाले, जिसमें 4 और 6 लेन होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में कौमी शाहराहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। रियासती शाहराहें और कौमी शाहराहों की निगरानी, उसकी तामीर मरकज़ी हुकूमत किया करती है। अब उसके बाद हम रियासती शाहराहों का मुताला करेंगे।
इनको स्टेट हाईवेज कहा जाता है। ये रास्ते रियासत के सदर मुकाम बेंगलुरु से ज़िलों, अहम शहरों और कौमी शाहराहों से जोड़ने वाले रास्तों को रियासती शाहराहें कहा जाता है और इनकी निगरानी, इनकी तामीरात रियासती हुकूमत किया करती है। ज़िली सड़कें ज़िले से ताल्लुक़ों, अहम शहर देहातों और रेलवे और शाहराहों से जोड़ने वाली सड़कों को ज़िली सड़कें कहते हैं। इनकी निगरानी और इनकी तामीरात ज़िला पंचायत के तहत होता है। अब आखिर में देही सड़कें ताल्लुक़ों, हर एक देहातों, तमाम ज़िली सड़कों से जोड़ने वाले रास्तों, हर एक देही रास्ते इनको कहते हैं। तो इनकी निगरानी और तामीरात तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत से किया जाता है। तस्वीर में आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि इनको जो है देही सड़कें कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे रास्तों से गुज़रते हैं, लेकिन हम किस रास्तों से जा रहे हैं, उसकी तामीर और उसकी निगरानी कौन करते हैं, हमें अपने मौलिम से, अपने बड़ों से जो है जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। देही सड़कों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। हिंदुस्तान एक देहाती, एक देही जो है मुल्क है और अक्सर लोग यहाँ पर देहातों में बसते हैं। उनको शहर में आना पड़ता है और शहर से देहात को जाना पड़ता है, तो उनके अहम ज़रिया जो है देही सड़कें हुआ करती हैं। देही सड़कें हर एक छोटे छोटे गांव को जोड़ते हैं, खेतों तक, जंगलों तक और वहाँ से होते हुए कारखानों तक के सफ़र को जो है देही सड़कों से ही किया जा सकता है। उसके बाद और एक तरह की नकल हमल है, वो है रेलवे नकल हमल। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बार 1854 में मुंबई से थाने तक रेल की पटरियां बिछाई और अपने साजो सामान को, अपने फ़ौज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन का आगाज़ हिंदुस्तान में किया। फिर बाद में कर्नाटक में भी जो है रेलवे नकल हमल की शुरुआत हुई। कर्नाटक में सड़कों के बाद रेलवे सबसे अहम नकल हमल का ज़रिया है। कम खर्च व अखराजात से दूर मुकामात तक सफ़र करने और साजो सामान पहुंचाने के लिए रेलवे को बहुत अहमियत हासिल है। रेलवे में दूर तक और कम खर्चे में सफ़र किया जा सकता है। बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें हमारे रेलवे नकल अमल में पूरी होती हैं, खाना पीना, सोना और फिर जो है बहुत सारा साजो सामान, ख़ाम माल, तैयार शुदा माल। बहुत सारे लोग बैक वक्त एक जगह से दूसरी जगह कम खर्चे में इस नकल अमल के ज़रिए से जा सकते हैं। कर्नाटक में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मगरिब से लेकर मशरिक़ तक रेलवे लाइन बिछाया गया है, जिसके ज़रिए यहाँ के शहरियों को बड़ी आसानी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। कोंकण रेलवे ये मगरिबी साहिली इलाके की अहम तरीन रेलवे लाइन है। ये बेंगलुरु से होते हुए मुंबई के दरमियान सफ़र को 14 घंटे से 18 घंटे कम कर देती है। कर्नाटक में इसकी लंबाई 273 किलोमीटर है। ये पहाड़ी इलाकों से होते हुए बहुत सारे नदियों और आबशारों के ऊपर से इस कोंकण रेलवे लाइन को बिछाया गया है और ये बड़ा ही, इसके अंदर बड़े ही खूबसूरत नज़ारे जो है हम देख सकते हैं। मेट्रो रेल बेंगलुरु एक बृहद महानगर पालिका है और यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहने की वजह से लोगों और मोटर गाड़ियों का मसला दरपेश है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए
रियासती हुकूमत ने 2011 अक्टूबर 20 में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु शहर के बिपनहल्ली गांव से एमजे रोड तक जारी करके लाखों लोगों के लिए सहूलियत मुहैया की गई है। इससे बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले, मुलाजिमत करने वाले, तिजारत करने वाले और छोटे मोटे ज़राअत करने वाले लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही कम वक्त में जो है अपने अपने मुकामात में पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने बर्री नकल हमल का मुताला किया, बर्री नकल हमल के अक़साम और उनकी अहमियत, उनकी तरक्की के मुताल्लिक़ हमने जानकारी हासिल की। अब दूसरी तरह की नकल हमल है, वो है फ़िज़ाई नकल हमल, जिसको एयर ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फ़िज़ाई नकल हमल के बहुत सारे ज़राए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, पैराशूट, ये फ़िज़ाई नकल हमल के अहम ज़राए हैं। सबसे तेज़ रफ्तार नकल हमल का ज़रिया फ़िज़ाई नकल हमल है। ये मुसाफिरों, डाक, हल्के साजो सामान को दूर मुकामात तक पहुंचाने में बेहद कारआमद साबित रहा है। और जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं और जो शीशे के दवायाँ वगैरह जो है हल्की फुल्की चीज़ों को फ़िज़ाई नकल हमल के ज़रिए दूर दूर तक और कम वक्त में पहुंचाया जा सकता है। फ़िज़ाई नकल हमल कुदरती आफातों में, जंगों के दौरान हंगामी सूरत हाल में राहत पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं कि ज़लज़ले आने की वजह से, शदीद बारिश होने की वजह से, पहाड़ों के टूट फूटने की वजह से वहाँ पर बर्री नकल हमल या आबी नकल हमल, रेलवे लाइन तमाम तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे हंगामी सूरत हाल में हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोग जो है उन्हें दवाखानों तक पहुंचा रहे हैं। तो फ़िज़ाई नकल हमल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए रियासत की हुकूमत ने कर्नाटक में सबसे पहला 1946 में डेक्कन एयरवेज़ नामी कंपनी बेंगलुरु से हैदराबाद के दरमियान हवाई जहाज़ की उड़ान का आगाज़ किया और 1967 में बेंगलुरु को बैनुल अक़वामी अड्डा होने का ऐलान किया गया। और इसी एयरपोर्ट के ज़रिए, हवाई जहाज़ी अड्डे के ज़रिए आज लोग जो है दूसरे ममालिक को बड़े ही कम वक्त में पहुंच रहे हैं। और कर्नाटक से जो हज व उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, वो भी जो है बेंगलुरु शहर से बैनुल अक़वामी हवाई जहाज़ अड्डे से होते हुए सऊदी अरब को पहुंचते हैं। तो ये था फ़िज़ाई नकल हमल के फ़ायदे, उनकी तरक्की और उनकी अहमियत। अब जो है हम आबी नकल हमल के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। आबी नकल हमल ये भी जो है नकल हमल का एक अहम ज़रिया है। क़दीम ज़माने से ही इंसान छोटी छोटी कश्तियों से मछली पकड़ने के लिए या नदियों को पार करने के लिए या छोटा रास्ता जो है तय करने के लिए आबी नकल हमल का इस्तेमाल किया करता था। क़दीम दौर के राजा महाराजा भी अपने फ़ौजों को, अपने साजो सामान को जहाज़ों के ज़रिए साहिली इलाक़े से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करते थे। तो कर्नाटक के अंदरूनी इलाक़ों के साथ साथ समंदरी आबी रास्ते भी हैं। सड़कों और रेल नकल हमल तरक्की पर कामज़द होने की वजह से आबी नकल हमल का इस्तेमाल महदूद बन गया है। कर्नाटक को साहिली इलाक़ा लगा हुआ है, जिसके ज़रिए पानी के जहाज़ों से लोग जो है सफ़र करते हैं। आबी नकल हमल से क़दीम ज़माने से ही कर्नाटक से बहुत सारे साजो सामान
खाम माल दूसरे ममालिक को बरामद किया जाता है और पेट्रोल और दूसरे अशिया को दरामद किया जाता है। कर्नाटक का मैग्नीज और कचधात और कपास, गरम मसाले, सांबर वगैरह दूसरे ममालिक को आबी नकल हमल से ही पहुंचाया जाता है। कर्नाटक के में साहिली इलाका होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाहें हैं। बंदरगाहों को अंग्रेज़ी में सी पोर्ट कहते हैं। समंदर के साहिल पर जहाज़ों के ठहरने की जगह को बंदरगाह कहते हैं। कर्नाटक में 25 छोटी और बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं। सन 1974 में न्यू मंगलूर को हिंदुस्तान की 9वीं अहम बंदरगाह होने का ऐलान किया। ये कर्नाटक का बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। यहाँ पर कर्नाटक में बेशुमार बंदरगाहें हैं, जैसा कि कारवार जो एक बड़ा खूबसूरत और सदाबहार एक बंदरगाह है। भटकल, हन्नावर, मंगलूर वगैरह जो है, मुर्डेश्वर, ये कुछ अहम बंदरगाहें हैं जहाँ पर लोग सैर व तफरी करने के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए और पानी के जहाज़ों से दूर दूर तक सफ़र करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचा करते हैं। और कर्नाटक में आबी नकल हमल के ज़रिए बहुत सारे मछलियाँ दूसरे ममालिक को बरामद होती हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो लेसन में कुछ नुकात जो है हमने जाना है। नकल हमल से क्या मुराद है? बिल्कुल सही जवाब, एक जगह से दूसरी जगह साज़ो सामान और लोगों को पहुंचाना नकल हमल कहलाता है। बर्री नकल हमल की अहमियत, रास्तों को आसान और कम खर्चे पर तैयार किया जा सकता है। मुसाफिरों को और साज़ो सामान को रियासत के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। और बर्री नकल हमल एक ख़दीम और बड़ा ही सस्ता नकल हमल का ज़रिया है। अब जो है आप घर पर काम लिख लीजिए और इन सवालात के जवाबात लिखकर आप अपने स्कूल के मौल्लिम या मौल्लिमा को बताइए और जांच कर लीजिए। सबसे पहला सवाल, कर्नाटक के मुख्तलिफ रास्तों के अक़साम लिखिए, जो हमने इस लेसन में जो है पढ़ा है। दूसरा सवाल, फ़िज़ाई नकल हमल के सहूलियात क्या क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं, इसका भी जो है आप जवाब इतना कहकर मैं अपने इस क्लास का आज के सेशन को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।